लिए मुझे बता सकते हैं। जी, मैं आपको बताना चाह रही हूँ स्ट्रेस मैनेजमेंट मैं कैसे करती हूँ। मेरा नाम सौरेहा है। अच्छा, मेरे साथ ये अक्सर हो जाता है, स्ट्रेस तो होता है और मेनली जो आजकल मेरा स्ट्रेस है वो बच्चों को लेकर होता है, क्योंकि बच्चों की तरबियत पे मेरा फ़ोकस है। तो बच्चे अगर उस तरह से रिस्पॉन्स नहीं करते, तो फिर डिप्रेशन थोड़ा शुरू हो जाता है, या बच्चे बहुत नॉइज़ कर रहे हैं, या जो है मुझे डिस्टर्ब कर रहे हैं किसी काम में ना, तो थोड़ा-सा स्ट्रेस फ़ील हो जाता है, जो कि मैंने नोटिस किया है कि मुझसे ये बहुत ज़्यादा मैं इसको फ़ील कर रही हूँ। आजकल के वो मतलब मैं शाउट नहीं करना चाहती बच्चों पे, लेकिन फिर भी एक लेवल ऐसा आता है ऑटोमैटिक कि वो ऑटोमैटिकली हो जाता है, मतलब ना इतना एक्सट्रीम लेवल पे चला जाता है। तो मैनेजमेंट वैसे मैंने बहुत प्रैक्टिस की है, और जैसे अभी हम लेक्चर्स भी लेते हैं और काफ़ी मुझे उससे भी फ़ायदा हुआ है। तो मैंने मुझे जो लगता है जिसका फ़ायदा हुआ हो रहा है मुझे, वो ये है कि मैं अज़कार शुरू कर देती हूँ, ठीक है? अल्लाह ताला के नामों की तस्बीह, और जितनी भी सुबह-शाम के अज़कार हैं ना, जो सूरतें चारों कुल हैं, आयतुल कुर्सी, इन सबको पढ़ती हूँ। और पहली चीज़ मैं ना अपने माइंड में ये लाती हूँ कि ये भले वो कुछ भी कर रहे हैं ना, मैंने सॉफ्ट रहना है, ठीक है? मैंने ना मैंने सख्ती पे नहीं जाना है, मैंने सॉफ्टनेस पे जाना है, और उनके ऊपर भी कोई चीज़ जो है ना वो बॉदर कर रही है, उनको भी कोई चीज़, बच्चों को, ज़ाहिर-सी बात है। अगर मैंने उनकी तरबियत करनी है तो मैं ऐसे शाउट करके तो नहीं कर सकती, क्योंकि मैंने वो करके भी देखा है, उसका कोई फ़ायदा नहीं होता, बच्चे मतलब खौफ़ज़दा ही हो जाते हैं, और खौफ़ से कोई चीज़ हुँ, समझने में फ़ायदा नहीं है। तो ये बिल्कुल। थोड़ा-सा, और ये है ही, और वज़ू में भी मैं रहती हूँ। बावज़ू रहने से भी बहुत फ़र्क पड़ता है। मैंने देखा जहाँ हमें गुस्सा ज़्यादा आता है ना, वो तब होता है जब हम बहुत ज़्यादा एक तो कामों में बिज़ी होते हैं, और फिर अलग से बच्चे भी लगता है हमें कि वो हुँ, बर्डन हो रहे हैं। तो उस वक़्त भी मेरी कोशिश होती है मैं अज़कार करके ना एक मौका ढूँढूँ और मैं जाके ना फ्रेश वज़ू करके आ जाऊँ, ठीक है? उससे बहुत हुँ, इफ़ेक्ट हुँ। हुआ है मेरी लाइफ़ पे, मैं कंट्रोल कर सकी हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। गुड हो गया। अच्छा, आप हमारे साथ जो है वो यूथ एम्पावरमेंट या फिर आलिम दीन डिप्लोमा में आई थिंक सो थे, है ना? ऐसे ही है ना? अल-मदीन में। ठीक है। और सेल्फ हीलिंग के सेशंस लिए हैं आपने? जी, जी, मैंने काफ़ी सेशंस लिए हैं यहाँ पे। अगर मैं ऑनलाइन भी नहीं आ मतलब उस वक़्त भी नहीं ले पाती हूँ ना, तो फिर मैं बाद में आप जो वीडियोज़ सेंड करते हैं रिकॉर्डेड, वो फिर मैं ले हुँ, लेती हूँ। गुड हो गया। चलें, बहुत अच्छी बात है। इसको कंटिन्यू रखें। आप में से और कोई स्टूडेंट हमारे साथ अपनी स्ट्रेस जर्नी को शेयर करना चाहेगा? किस तरह से आप उस फेज़ से निकलते हैं या अंडरस्टैंडिंग क्या है आपके स्ट्रेस से रिलेटेड? चलें, आप इनबॉक्स में बता दें हमारे साथ शेयर कर लें, ठीक है? फिर हम इसको लास्ट में देखते हैं, अभी हम अपने इस वर्कशॉप को स्टार्ट करते हैं। स्ट्रेस बेसिकली अगर हम इस वर्ड को भी देखें ना, तो आजकल तो ऐसा हो गया है कि मतलब जैसे ही हम सुनते हैं स्ट्रेस, एंग्ज़ायटी, और हमारा दिमाग फटाफट से उसकी तरफ इतना कैची होने लग जाता है कि हमें ऐसा लग रहा होता है या पता नहीं अब क्या हो गया है, ठीक है? यानी ये इस तरह की सिचुएशन हो गई है कि अब तो लगता है कि इससे निकल ही नहीं पाएँगे हम, ऐसे ही होता है ना? कौन-कौन एग्री करता है कि ऐसा ही होता है कि जैसे ही हम स्ट्रेस का वर्ड सुनते हैं तो फ़ौरन से हमारे साथ जो है वो इस तरह की रिस्पॉन्सेज़ आने लग जाते हैं, माइंड स्ट्रक हो जाता है और हमें लग रहा होता है कि नहीं, अब तो कुछ नहीं हम कर सकते ना। और स्ट्रेस जो होता है ना बेसिकली, ये हमारी ज़्यादा इसकी जो कहें कि स्टार्ट होता है या फिर इसकी जो इनिशिएशन होती है ना, वो हमारे ब्रेन जब इसको कर रहा होता है ना, यानी ब्रेन ने आइडियलाइज़ किया, ब्रेन ने जो है वो उसको परस्यू किया, उसके बाद फिर उसने जो है वो अपने रिस्पॉन्स बॉडी को दिए। फिर बॉडी जो है वो ब्रेन के उसमें नहीं रहती, यानी जिस तरह से ब्रेन रिस्पॉन्स कर रहा होता है, उससे जो है वो एक तरह की बॉन्डिंग उनकी डिस्टर्ब हो जाती है, ठीक है? और फिर हर तरह की एनवायरनमेंटल कोई भी चीज़ इफ़ेक्ट कर रही हो या फिर हमारी इंटरनल सैटिस्फैक्शन ना हो किसी चीज़ को लेकर, हम जो है वो पर्सनल वर्क करते हैं, यानी कि बिज़नेस अगर हम कर रहे हैं, सोशल हैं, सोशल वूमन हैं या फिर वैसे आप सोशल हैं,
और इसी तरह आप जो है वो घर के जितने भी आपके काम हैं, यानी आपकी जो है वो फैमिली की रिस्पॉन्सिबिलिटी है, ओवरऑल जितनी भी आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं ना वो इकट्ठी हो जाती हैं, ठीक है। और उसको सबसे पहले जो यानी देख रहा होता है, या हमारी बॉडी जैसे उन चीज़ों को देखती है ना, तो वो ब्रेन में जाती हैं सारी चीज़ें ना, स्टिमुलस यानी कि हम कह सकते हैं हमारे ब्रेन में जाता है। और जब वो स्टिमुलस ब्रेन में जाता है ना, तो ब्रेन अगर रिलैक्स हो, ब्रेन को अगर समझ आ जाए ना हमारे दिमाग को कि मैंने इनकी मैनेजमेंट कैसे करनी है, या मैं इस इंसान को अगले लम्हे के लिए कैसे रेडी कर रहा हूँ ना, तो फिर ये होता है कि हम अपनी चीज़ों को बड़े अच्छे से लेकर चलते हैं और मैनेज कर लेते हैं। लेकिन अगर हमारा ब्रेन जो है वो इजाज़त ना दे, ठीक है, यानी उसको समझ ही नहीं आ रहा, इतना प्रेशर उसके अंदर हो गया है, एग्जॉस्टेशन इतनी ज़्यादा हो रही है कि उसको समझ ही नहीं आ रहा मैंने अपनी चीज़ों को बैलेंस कैसे करना है, या फिर मैंने अपनी एक्टिविटीज़ को परफॉर्म कैसे करना है, या मैंने अपने आप को समझना कैसे है, ठीक है। रिलैक्सेशन फेज तो बाद की आती है ना, वो जो चीज़ें इतनी ज़्यादा एग्जॉस्ट हो रही होती है ना अंदर, उनको ही समझ नहीं पा रहा होता ब्रेन। फर्स्ट स्टेप ये होता है, बाद में मैकेनिज्म जो स्टार्ट होना है वो तो फिर ब्रेन ने जो किया, यानी अभी हम अंडरस्टैंड करेंगे कि किस तरह से सारा मैकेनिज्म होता है, तो वो सेकेंड स्टेप आता है। उसके बाद बॉडी ने जो रिस्पॉन्स दिया, उसके बाद फिर ओवरऑल जो हमारा इन्वायरमेंटल रिस्पॉन्स होता है, ये सारी चीजें कोरिलेट कर रही होती हैं, ठीक है। तो फर्स्ट स्टेप ये होता है कि अंडरस्टैंडिंग टू द सिचुएशन, और वो सिचुएशन की जब अंडरस्टैंडिंग ब्रेन से ही वैसे करेगा ना, तो अल्टीमेटली ब्रेन हमें अच्छा रिस्पॉन्स भी देगा, और फिर वो ओवरऑल हमारी बॉडी को रिस्पॉन्ड देकर बैलेंस करेगा, ठीक है। और हमारी जितनी भी एक्टिविटीज है ना वो एक बैलेंस वे से मूव ऑन होंगी, ठीक है। तो ये जर्नी जो होती है ना स्ट्रेस की, ये स्टार्ट हो रही होती है, यानी स्ट्रेस हमारा स्टार्ट कब होता है, इन्वायरमेंट की वजह से हमें कोई भी इफेक्ट आ रहा है, किसी भी तरफ से, रिश्ते की तरफ से आ रहा है हमारे, या फिर अपने फैमिली की तरफ से आ रहा है, सोशल हमारा स्ट्रेस आ रहा है, कंपनी का स्ट्रेस आ रहा है, वट एवर, किसी भी तरह की जो है वो चीज़ें इकट्ठी हो रही हैं, वो ब्रेन से स्टार्ट होता है इसका सारा सिस्टम, ठीक है। उसके बाद ब्रेन में हमारा एक पार्ट होता है एमिगडाला, जिसको हम कहते हैं। ये हमारी एमिगडाला पता क्या करता है, सबसे पहले हमारी जो थ्रेट की फीलिंग होती है, प्रेशर्स होते हैं, ठीक है, इमोशनल लोडिंग हो जाती है हमारी, ये इनको इनकी सेंसेशन एमिगडाला ने करनी होती है। और ये इतना एक्टिव होता है ना, ये वाला जो हमारा ब्रेन का पार्ट होता है, जैसे ही कोई इस तरह का बोझ महसूस हुआ, जैसे ही इस तरह की जो है वो यानी सेंसेशन हुई या फीलिंग्स क्रिएट हुई ना, तो फौरन से जाके एमिगडाला ने जब यानी इनको परसीव किया, तो इसने क्या करना होता है, नर्वस सिस्टम को एक्टिवेट कर देता है। उस नर्वस सिस्टम वो हमारा जो हमें स्ट्रेस की तरफ लेकर जाता है, ठीक है, और ऐसी स्टेट की तरफ लेकर जाता है जिसको हम फ्रीजिंग स्टेट कहते हैं, या फाइट या फ्लाइट स्टेट कहते हैं, ठीक है। यानी कि उसने रिलैक्सिंग फेज की तरफ नहीं लेकर जाना। जब हम रिलैक्सिंग फेज की तरफ जा ही नहीं रहे, तो हमारे ब्रेन को इतनी स्पेस ही नहीं मिल रही कि वो अपनी जो उसकी जो है वो प्रेशर फीलिंग ज्यादा हो रही है, या इमोशनल ओवरलोड हो रहा है, सेंसेशन ज्यादा हो रही है, उस फेज से अपने आप को निकाल पाए। चूंकि हमारी बॉडी जैसे ही इन चीजों को परसीव करती है, वो फौरन से जो है वो ऐसी सिचुएशन में, ऐसी कंडीशन में चले जाती है जिसमें क्या होता है कि फौरन रिएक्ट करना होता है। फौरन रिएक्शन का हमें जो है वो अक्सर नुकसान ही होता है, चूंकि हमारा ब्रेन रिलैक्सिंग स्टेट में नहीं जा रहा। इस वजह से चीज़ों को होल्ड करना, हैंडल करना, अंडरस्टैंड करना हमारे लिए मुश्किल हो जाता है। इस तरह से मुश्किल हो जाता है कि हम उसको फिर स्ट्रेस का नेम दे देते हैं। यानी ये वो एक कहने के मैकेनिज्म है, या वो इफेक्ट है जिसमें हम हमारे लिए चीज़ों की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, या सिचुएशंस की अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती, या फिर जो है वो ओवरऑल हमारी जो भी कह लें कि हमारे ऊपर जो काम की रिस्पॉन्सिबिलिटी है ना, उसकी अंडरस्टैंडिंग नहीं हो रही होती। उस फेज से हमने खुद को निकालना कैसे है, ये अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही होती। जब ये इतनी स्पेस हमारे माइंड को या हमारे ब्रेन को मिल जाए, तो अल्टीमेटली वो कोई भी डिफिकल्ट फेज है या कोई भी इस तरह की सिचुएशन है, उससे निकलना ईजी हो जाता है। और ये बात आ जाती है, हम उसको फिर पता है किसके साथ कंपेयर करने लग जाते हैं। फॉर एग्जाम्पल मैं इस फेज से गुजर रही हूँ ना, कि मेरे से चीज़ें हैंडल नहीं हो रही, क्योंकि मेरा ब्रेन उन चीज़ों को परसीव करके उसको जो है वो ऐसे वे से नहीं आइडियलाइज कर पा रहा कि जो ठीक स्टेप्स हैं, ठीक है। और वो खुद जो है वो एक प्रेशर में है, हम उसको ना किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे होते कि यार मैं स्ट्रेस में जा रहा हूँ, या हमारे सबसे, किन का माइक जो है वो अनम्यूट हो रहा है बार बार। आप माइक अपने अनम्यूट करेंगे ना तो आपको क्लास से रिमूव कर देंगे हम, ठीक है। अभी आप में से किसी स्टूडेंट का माइक जो है वो अनम्यूट ना हो।
चूँकि सारा फ़ोकस हमारा फिर उधर चले जाता है, फिर वो अंडरस्टैंडिंग आपकी भी डेवलप नहीं होगी ऐसे। अच्छा, फिर पता क्या होता है कि हम उसको शेयर नहीं कर रहे होते, इवन दैट कि हम अपने पार्टनर के साथ भी शेयर नहीं कर पा रहे होते। हम समझ रहे होते हैं दैट्स द वीकेस्ट स्टेज कि मैं वीक हो जाऊँगी अगर मैं इस फीलिंग्स को बताऊँगी। जबकि ये वो चीज़ होती है कि जब आप अपनी सिचुएशन को, अगर आपका आपका माइंड जो है वो चीज़ों को स्ट्रेस की तरफ लेकर जा रहा है, यानी कि ओवरबर्डनाइज़ कर रहा है ना, ओवरलोड हो गई हैं चीज़ें, और वो चाह रहा है कि आप उसको निकालो, तो ये अच्छा स्टेप होता है कि आप उसको ये ना अंडरस्टैंडिंग की तरफ लेकर जाएँ कि मैं वीक हो जाऊँगी, या फिर जो है वो इसमें मुझे लोग ये समझेंगे कि पता नहीं मैं वीक हूँ। ये पैटर्न्स होते हैं हमारे, जिनको हम ये अंडरस्टैंड कर सकते हैं दैट्स टोटली नॉर्मल, ठीक है? यानी नॉर्मल इस लिहाज से कि चीज़ें बैक हो सकती हैं, सिचुएशन जो है वो नॉर्मलाइज़ हो सकती है। इंसान अपनी हैबिट्स को फिर से एक नॉर्मल वे से लेकर चल सकता है, रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को वैसे ही कैरी कर सकता है, बल्कि अच्छे वे से कैरी कर सकता है। सिर्फ़ क्या है कि अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है, ब्रेन की अंडरस्टैंडिंग की, बॉडी के साथ उसका कोरिलेशन की अंडरस्टैंडिंग की, और इंटरनल जिसको हम कहते हैं ना सेल्फ हीलिंग, उस अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत होती है। जब वो हो जाती है तो अल्टीमेटली आपने ये देखें, अभी हमारे स्टूडेंट ने भी, एक स्टूडेंट ने आपके साथ सारा शेयर किया, चीज़ें वैसे ही चल रही होती हैं, लाइफ में तो वैसे ही चलना होता है, ठीक है? और वैसे भी जो मोमिन की ज़िंदगी होती है ना, जो मुसलमान की ज़िंदगी होती है, उसमें बहुत सी टेंशन्स होती हैं, और वो इंसान जो ख़ास तौर पर दीन दीन के रास्तों पे चल रहा होता है ना, उसके लिए तो घर, फैमिली आपकी सबसे पहले आपकी टेंशन बन जाती है, फिर आपका मुआशरा, और जहाँ पे आप काम कर रहे होते हैं वो, और आपसे कनेक्टेड जितने भी लोग होते हैं ना, वो हर तरह से आपको टेंशन मिल रही होती है। यानी कि इंसान आज़माइशों की जो एक ज़िंदगी होता है ना, वो गुज़ार रहा होता है, वो हर स्टेप पे होता है, ठीक है? ये कोई ऐसी चीज़ नहीं है कि इंसान की कि ऐसा हो नहीं सकता, या मेरे साथ ही ऐसा क्यों होता है? तो ये सारी जो चीज़ें होती हैं, ये सारे जो ये मायूसी के क्वेश्चंस होते हैं ना, मैं बीमार हो गया, या फिर मेरे साथ ही में ऐसी सिचुएशन, ऐसी कंडीशन क्यों होती है, मेरे ऊपर ही बर्डन क्यों पड़ता है? ये सारी जो क्वेश्चंस होते हैं ना, ये हमारी ये फीलिंग जो क्रिएट कर रहा होता है हमारा माइंड, मायूसी के ये क्वेश्चंस होते हैं, ये हमारे क्रिएशन इनकी होती है, जब हमें एक जो शैतान होता है ना, ठीक है, उसकी ये वसवसे डाल रहा होता है इंसान के अंदर, ठीक है? ये सिचुएशन, ये कंडीशंस तब डेवलप होती हैं इंसान की, और उसका माइंड डाइवर्ट कर रहा होता है, जब वो अपने ट्रैक पर जा रहा होता है ना, उसको डाइवर्ट करता है और उसको कहता है कि वापस नहीं जाना, या उसको इन चीज़ों में घुमा रहा होता है। लेकिन एक जो मजबूत इंसान होता है, जो मजबूत मोमिन होता है, वो इन चीज़ों का मुकाबला करता है, और हर चीज़ का मुकाबला करने के लिए, हर सिचुएशन से गुजरने के लिए, पहले आपको उस सिचुएशन की अंडरस्टैंडिंग डेवलप करना ज़रूरी होता है, उसको समझना ज़रूरी होता है। उसके बाद फिर आप अपने पैटर्न को फ्लेक्सिबिलिटी के साथ लेकर चलते हो, उसके बाद फिर आपका माइंड जो है वो रिलैक्सिंग फेज में भी जाता है। उसके बाद क्या होता है, आप हर चीज़ को अच्छे वे से डील भी कर लेते हो, हर कंडीशन को अच्छे वे से डील कर लेते हो, ठीक है? और ये जो हमारे पास, हमने कहा कि एमिगडाला जब हमारी सेंसेस को परसीव करता है ना, कोई भी सिचुएशन को, तो वो माइंड में, हमारे ब्रेन में एक रिस्पॉन्स क्रिएट करता है, और इस रिस्पॉन्स का जो इफेक्ट होता है ना, हमारे स्लीप पैटर्न में भी होता है, हमारे डाइजेशन में भी होता है, हमारे हॉर्मोन्स में भी होता है, हमारे एनर्जी लेवल्स में भी होता है, काउंट कर लें कितनी चीजें मैं बता रही हूँ, मूड्स में भी होता है, हमारी क्लैरिटी जो है ना सोचने की, उसमें भी होता है। 6 चीजें बताई मैंने आपके साथ। अब आपने अक्सर देखा होगा कि जब हम मेंटली डिस्टर्ब होते हैं या स्ट्रेस की फेस में जा रहे होते हैं, सबसे पहला इफेक्ट हमारे स्लीप पैटर्न में, हमारे मूड्स में आता है, हमारी एनर्जी में आता है। हम लो फील करते हैं, दिल नहीं करता कुछ करने को, मूड ऐसा होता है कि दिल कर रहा होता है हर इंसान को ऐसी बात सुनाए ना कि मतलब वो इंसान शर्मिंदा हो जाए। ऐसे ही है ना, ऐसी जो है वो सिचुएशंस डिवेल्प हो रही होती हैं। फिर हमारा स्लीप पैटर्न इस तरह से डिस्टर्ब होता है, नींद आती नहीं, अगर आए भी तो बार बार आंख खुल रही होती है, और एब्सेंस फीलिंग होती है नींद की, यानी आप लेट गए हो, सो गए हो, लेकिन फिर भी आप उठे ही हुए हो, ठीक है? और या तो डाइजेशन में इस तरह से होता है कि आपका बहुत ज़्यादा खाने को दिल करने लग जाता है, या फिर बिल्कुल खाने को दिल नहीं करता। यानी ये हर इंसान का इफ़ेक्ट डिफरेंट होता है उसकी बॉडी के अकॉर्डिंग ना। और हार्मोन्स लेवल फीमेल में ख़ास तौर पर उनमें डिस्टर्बेंस आ जाती है, ठीक है? जिसकी वजह से मूड स्विंग्स डिस्टर्ब हो रहे होते हैं, जिसकी वजह से लो एनर्जी फील हो रही होती है। और फिर जब ये सारी चीज़ें हमारी इसके रिस्पॉन्स में चल रही हैं, तो फिर क्लैरिटी किस तरह से आए? वो चीज़ जो हम खा रहे हैं, जिससे हमें एनर्जी मिलनी है, वही हमारी एनर्जी में शिफ्ट नहीं हो रही, वही चीज़ जो है वो हमें एनर्जी दे नहीं रही। फिर जो ब्रेन ने एक हार्मोन्स की सिक्रीशन करनी थी अच्छे वैसे, वही नहीं हो रहे, तो फिर सारा कुछ बैलेंस कैसे होगा ना?
ओवरऑल फिर इसका एक्सपीरियंस हमें इस तरह से मिल रहा होता है कि जितनी ज़्यादा इरिटेबिलिटी होगी, जितनी ज़्यादा एंजाइटी होगी, जितनी ज़्यादा सैडनेस है, रेस्टलेसनेस की फीलिंग है, या फिर ये जो है ना हमारे पास बर्डनाइज फीलिंग हो रही है, ये सारी जो कंडीशन होती हैं ये हमारी स्ट्रेस की जो मैनिफेस्टेशंस हैं उसको बढ़ा देती हैं, ठीक है। और हमें पता भी नहीं चल रहा होता कि हम स्ट्रेस फेज में दाखिल हो चुके हैं, और हम समझ रहे होते हैं कि हम जो है वो एक नॉर्मल लाइफ गुजार रहे हैं, जबकि ये सारी जो कंडीशंस हैं, ये सारे जो रिस्पॉन्स हमारी बॉडी देती है, हमारा माइंड उसको परसीव करने के बाद रिस्पॉन्स बॉडी में शो हो रहा होता है, ये हमें आइडियलाइज करवा रहा होता है कि भाई आपके अंदर जो चीज़ें हैं वो ठीक नहीं चल रही। और इट डजेंट मीन कि अगर ये सारे रिस्पॉन्स हमारी बॉडी दे रही है तो ये एक बैड साइन है, ये वो साइन है, अच्छी बात है, बॉडी हमें बता रही है कि इस सिचुएशन से निकालो अपने आप को, इस कंडीशन से निकालो, और हमें उस कंडीशन से निकलने की ज़रूरत है। फिर हमारी जो इनर कामनेस है, हमारी जो स्पिरिचुअल बॉन्डिंग जिनकी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होती है ना, इस तरह इस्लाम हमारे लिए जो है ये बहुत ज़्यादा ब्यूटीफुली अलाइन करता है, हर चीज़ को अंडरस्टैंडिंग डेवलप कर रहा होता है हमारे लिए। इनर पीस, इनर कामनेस जो है वो हमेशा हमें स्पिरिचुअल जो सपोर्ट होती है ना वो अल्लाह ताला की तरफ से मिलती है। और अल्लाह ताला ने जो कुरान पाक की आयात में भी इसको डिफरेंट वे में, डिफरेंट जो है वो हमें स्टेप्स में मिलेगा, डिफरेंट जगहों पे मिलेगा कि अल्लाह ताला ने इसको बड़ा ही अच्छा एक्सप्लेन किया। अल्लाह ताला ने कुरान पाक में भी फरमाया ना कि जो जिक्र करता है ना इंसान, जब कि दिलों का सुकून जिसने हासिल करना हो तो वो जिक्र करे, तो दिलों का सुकून जो है वो जिक्र करने से इंसान को मिलता है, ठीक है। कि अगर हम जो है वो अल्लाह का जिक्र करते हैं तो इंसान उतना ही ज़्यादा अपने आप को सुकून की फीलिंग में लेकर जाता है। तो कुछ लोग फिर उसके रिस्पॉन्स में क्या करते हैं, अपनी इबादत को ज़्यादा बढ़ा देते हैं, ठीक है। हर इंसान का रिस्पॉन्स इसमें जो है वो अलग वे से होता है, कोई जो है वो ग्रुप इस तरह से कर रहा होता है। डिफरेंट रिसर्चेस ये बताती हैं, मुस्लिम का ज़्यादा ये बिलीव होता है, वो क्या करते हैं अल्लाह ताला के साथ अपने आप को कन्वर्ट कर लेते हैं, अल्लाह ताला के साथ अपने आप को यानी कि जोड़ लेते हैं, अपनी फीलिंग्स को उस सिचुएशन में, उस सिनेरियो में कन्वर्ट करते हैं कि उनका जो पर्सपेक्टिव है ना वो ये होता है कि हम अपने आप को अल्लाह ताला के साथ जोड़ लें, ठीक है। और वो जो लोग फिर अल्लाह से मदद मांग रहे होते हैं ना, वो तो फिर इस फेज से जल्दी निकल जाते हैं क्योंकि उनकी अंडरस्टैंडिंग डिवेल्प होने लग जाती है। और पीछे की हिस्ट्री का उन्हें भी नहीं पता होता कि ये सारी चीज़ें चल किस तरह से रही हैं, ठीक है, स्टार्ट इनका कैसे हुआ, लेकिन वो इस वजह से बचे जाते हैं कि वो अपने बॉन्ड को अल्लाह ताला के साथ ज़्यादा स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। कुछ लोग फिर ये ऐसे करते हैं कि किसी के साथ शेयर करके ना अपनी सिचुएशन को वो कर लेते हैं, हैंडल कर लेते हैं। और कुछ इस तरह के लोग होते हैं, एज ग्रुप ऐसा होता है कि जो गलत रास्तों की तरफ चले जाता है, ठीक है। और वो जिनके साथ शेयरिंग करते हैं ना वो भी उनको उल्टे रास्तों की तरफ ले जाते हैं। और कुछ एज ग्रुप्स ऐसे होते हैं कि जो चीज़ें अपने अंदर कंटेन करते रहते हैं और कोशिश कर रहे होते हैं कि हमें कोई ऐसी सिचुएशन मिले कि जिसमें हम एक सिचुएशन में वो सारी चीज़ें निकाल लें, ठीक है। यानी ये माशरे में जितने भी लोग हैं ना, ये डिफरेंट एज ग्रुप्स आपको मिलते हैं कि जो स्ट्रेस से इस तरह से अपने आप को निकाल रहे होते हैं। लेकिन अल्लाह ताला ने और इस्लाम ने, यानी अल्लाह ताला ने हमें जो सबसे बेहतरीन इसमें वो बताया ना कि इंसान के कल्ब को सुकून जो होता है ना और माइंड की जो रिलैक्सेशन होती है ना इंसान को, वो तब मिलती है जब वो इस फेस को इस तरह से अंडरस्टैंड करता है कि मेरा जो सुकून या मेरा जो कनेक्शन है ना, जब अल्लाह ताला से बिल्ड होगा, स्ट्रांगली बिल्ड होगा, तो उतना ही ज़्यादा मैं अपनी इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। मेरे सिम्टम्स जो स्ट्रेस के मुझे आ रहे हैं वो शॉर्ट ड्यूरेशन में शिफ्ट हो सकते हैं और उनको मैं इस तरह से ओवरकम कर सकता हूँ कि जो कुरान पाक में उसकी जो वर्कआउट्स बताए हैं ना, मैं उनको अडॉप्ट करके इस सिचुएशन से निकल सकता हूँ। अब इसमें जो हमारे पास रिफ्लेक्शन मिलता है ना, अकॉर्डिंग टू हम इसको देखें कि अगर प्रैक्टिकल पर्सपेक्टिव से अंडरस्टैंड करें तो हमें अपने सिम्टम्स को इधर या फिर अपनी सिचुएशन को अपने आप को निकालने के लिए इसमें हमारे पास ये जो प्रैक्टिकल सेगमेंट इसमें या कह लें कि थेरेपी का एक सेशन मिलता है, वो ये होता है कि सबसे पहले हमने सेल्फ असेसमेंट करनी होती है, सेल्फ असेसमेंट की एक्सरसाइजेस करनी होती है। जब हम सेल्फ असेसमेंट की एक्सरसाइजेस करते हैं ना, यानी कि हमें हेल्प आउट करती हैं कि एक्चुअलिटी में मसला कैसे क्रिएट हुआ, ठीक है।
और ये मसला फिर जो है वो कहाँ तक गया, उसका इनिशिएशन कैसे हुआ था, फिर ये किस तरह से फैला था, या फिर जो है वो उसने किस तरह से मुझे इफेक्ट किया था। उसमें जो सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज होती हैं ना, इसमें आपके पास डिफरेंट अप्रोचेज आ जाती हैं। यानी आप लिख लेते हो ये कंडीशन डेवलप ऐसे हुई थी, इस कंडीशन ने जो है वो मुझे इस तरह से साइड इफ़ेक्ट्स क्रिएट किए। या फिर आप ऐसे करते हो इन एक्सरसाइजेस में कि आप उन सिचुएशंस को अंडरस्टैंड में अपने लाकर उनसे जो आपको सीखने को मिला या फिर उस सिचुएशन में जो भी आपको साइड इफ़ेक्ट आया ना, उसको असेस कर रहे होते हो। यानी आप अपनी स्ट्रेस को रिकॉग्नाइज कर रहे होते हो कि ये जो है वो इसका स्टार्ट कैसे हुआ था, ठीक है। और ये इस स्ट्रेस की सिचुएशन ने, कंडीशन ने आपको कहाँ कहाँ जाकर इफेक्ट किया, यानी आपके माइंड को इफेक्ट किया, आपकी बॉडी को इफेक्ट किया, आपकी एक्टिविटीज को इफेक्ट किया। ये सारी चीजें जो हैं वो आपकी सेल्फ असेसमेंट एक्सरसाइजेज में आ जाती हैं। और ये वही फेज होता है जिसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है सिचुएशन को लेकर, और सिचुएशन कोई भी हो सकती है, ठीक है। फिर आप क्या करते हो, नेक्स्ट स्टेप में रूट कॉज जो होती है ना स्ट्रेस की, उसकी तरफ मूव ऑन करते हो। अगर हम देखें हमारी जो मॉडर्न लाइफ है ना, ठीक है, अगर हम इसको थोड़ा सा अंडरस्टैंड करें, ये हमारी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज होती हैं, जैसे मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया, या हमारा वर्कलोड होता है ना, ये उनकी वजह से डिवेल्प हो रही होती है स्ट्रेस, ठीक है। और अगर हमारी अपनी इमोशंस हम अंडरस्टैंड नहीं कर पा रहे, ठीक है, या रिलेशनशिप में हमें मसला आ रहा है, या फिर सोशल वर्कलोड ज़्यादा हो रहा है, ठीक है, इसके साथ साथ और भी कुछ चीज़ें होती हैं, और भी कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ होती हैं। यानी आप इमोशनल फेज में हो लेकिन इमोशंस को सप्रेस कर रहे हो। रिलेशनशिप आपके रिलेशनशिप्स में हो, यानी कि हलाल रिलेशनशिप की मैं बात कर रही हूँ, और उसमें आपकी अंडरस्टैंडिंग नहीं डिवेल्प हो रही, ठीक है, यानी रिलेशनशिप स्ट्रेन्स आ रहे हैं, सोशल कंप्रेशन आ रहा है, आपको फाइनेंशियल प्रेशर आ रहा है, ठीक है। और इसी तरह जो है वो आपकी इनर स्पिरिचुअलिटी जो है वो वीक हो रही है, ठीक है। इससे क्या होता है कि आपके माइंड के अंदर एक ट्रॉमा क्रिएट हो जाता है, ठीक है। और वो जो ट्रॉमा है वो एक्सप्रेशन फेज में नहीं जा रहा होता। जब वो ये ट्रॉमा अनरिजॉल्व रहे, ठीक है, या फिर ये एक्सप्रेशन फेज में ना जाए, फिर इंसान अंदर ही अंदर से क्या कर रहा होता है, अपने आप को तबाह कर रहा होता है। इसको हम इस तरह से इन शॉर्ट अगर करें ना, तो जब वो सिचुएशन आपको अंदर से खत्म कर रही है ना, तो आप थोड़ा थोड़ा करके रोज ब रोज उस फेज से गुजर रहे होते हो, और पीछे की अंडरस्टैंडिंग आपकी डेवलप नहीं हो रही, और आगे रोज ब रोज डे बाय डे आपका जो प्रेशर है वो बढ़ता जाता है। फिर फिर हम जो है वो अपनी उस फेस को अगर मज़ीद अंडरस्टैंड करें कुरानिक पर्सपेक्टिव से भी, हमें पता है कि अल्लाह ताला ने हमें इसमें बड़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग डेवलप की हमारी, कि जो मोमिनीन होते हैं ना, उनका तवक्कुल किस पे होता है, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, और फिर अल्लाह ताला उनके लिए काफ़ी हो जाता है। फिर हम इसको अंडरस्टैंड करें हदीस के पर्सपेक्टिव में भी, तो हदीस से भी हमें जो है वो यही अंडरस्टैंडिंग डेवलप होती है हमारी, कि अगर हम अपना भरोसा, अपना जो यकीन है अल्लाह ताला पर रखें, और अल्लाह पर तवक्कुल करते हुए अपने तमाम के मामलात अल्लाह के सुपुर्द करें, तो अल्टीमेटली हमें उस सिचुएशन से निकलने के लिए उसका हल मिल जाता है। हम पता क्या कर रहे होते हैं, प्रायोरिटीज़ हमारी मैटर कर रही है, दुनिया की प्रायोरिटीज़ में हमारी क्या आ जाती है, फाइनेंशियल प्रायोरिटी सबसे पहले आ जाती है, और हमारा जो फिर एक कह लें कि रिलेशनशिप का स्ट्रेन है वो आ जाता है, उसके साथ साथ फिर हमारी इमोशंस आ जाती हैं, उसके साथ साथ फिर हमारा सोशल कंप्रेशन, ये सारी चीज़ें जो है वो मिक्सअप हो जाती हैं। हम चीज़ों को उनके लेवल पर नहीं रख रहे होते, ठीक है। लेवल पे रखने का मतलब ये है कि फॉर एग्जांपल हर इंसान इस दुनिया में आया है ना, अल्लाह ताला ने उसको बाय बर्थ एक रिस्पॉन्सिबिलिटी दी है, उसने वो पूरी करनी है, उसका फर्स्ट टारगेट उस रिस्पॉन्सिबिलिटी को पूरा करना है। लेकिन हमने अपनी लाइफ का 98% फाइनेंशियल रिस्पॉन्सिबिलिटी को बना लिया, कि फाइनेंशियल जो है ना प्रेशर, ये हम हमारे जो कह लें कि सोसाइटी में ये ज़्यादा डिवेल्प हो गया, और फिर उसमें रिलेशनशिप स्ट्रेन्स आ जाते हैं। फिर हमारी जो है वो इमोशंस हम सप्रेस कर रहे होते हैं, हमें समझ नहीं आ रहा होता कि हम कहाँ जाके अपने इमोशंस को निकालें भी तो बहुत बुरे तरीके से वो बाहर आती हैं, क्योंकि एग्जॉस्ट बहुत हो जाती हैं। तो कोई भी सिचुएशन है, कोई भी कंडीशन है, उसको अंडरस्टैंड करें,
इस तरह से कि आप पहले ये देखें कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है ना, ठीक है, उसमें मैटर क्या चीज़ कर रही है, मैटर ये चीज़ कर रही है कि पहले तवक्कुल क्रिएट करें उस सिचुएशन के लिए, ठीक है। आपने किसी भी फेज से निकलना है ना, उसमें अंडरस्टैंडिंग के बाद जो सेकेंड स्टेप होता है वो ये होता है कि आप तवक्कुल क्रिएट करें, यानी तवक्कुल किस पे, अल्लाह ताला पे तवक्कुल, कि मैं इस सिचुएशन से निकलने की कोशिश कर रहा हूँ, या फिर मैं इस सिचुएशन से निकलूंगा तो वो निकालेगा मुझे कौन, अल्लाह निकालेगा, ठीक है। मेरी जो उसके लिए कोशिशें होंगी या जो भी मैं कर रहा हूँ ना, वो अल्लाह ही की तरफ से होगा। तवक्कुल इस तरह से नहीं करते होते कि आप पहले जी ये कह दें कि मुझे यकीन है मैं अपनी इस सिचुएशन से निकल दूंगा, और दूसरे ही लम्हे ये मेरे साथ ही क्यों हो रहा है, मैं इससे क्यों नहीं निकल रहा, मैं फाइनेंशियली इतना स्ट्रॉन्ग क्यों नहीं हो रहा, मैंने अपनी जो है वो ये चीज़ लेनी है, वो लेनी है, मेरी जो है वो ये चीज़ नहीं पूरी हो रही है, ये जो है वो मेरी इस कंडीशन, इसमें मुझे इतनी जो है वो फाइनेंशियल सपोर्ट चाहिए, या फिर मेरा ये जो रिलेशन है, देखिए रिलेशंस भी होते हैं वो आपके अल्लाह ने बनाए होते हैं ना। और कोई भी आपकी फेस, कोई भी सिचुएशन जिससे आप गुजर रहे हो, ये आपकी टेस्ट फेज है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि मोमिन के लिए दुनिया की जिंदगी क्या है, उसके लिए इम्तिहान है, तो आप अपनी टेस्ट फेज से गुजर रहे हो। अब आपको मैं एक लाइट सी एग्जांपल देती हूँ। आप जो है ना पेरेंट्स हैं, ठीक है, आप में से काफ़ी स्टूडेंट हमारे साथ पेरेंट्स होंगे, तो आप अपने बच्चे को जो है वो किसी कंडीशंस में देख रहे हो, या फिर आप अपने बच्चे को कोई भी ऐसी कंडीशन जो जो उसके लिए अच्छी नहीं है, ठीक है, लेकिन उसके बावजूद आपका बच्चा वो काम कर रहा है, आप उसको हटा रहे हो कि नहीं बेटा आपने ऐसा नहीं करना, लेकिन उसके बावजूद वो बच्चा आपकी बात नहीं मानता, तो आप क्या करते हो, आपको गुस्सा आता है, और उस सिचुएशन को आप इस तरह से आपके ऊपर वो हो रही होती है कंडीशन कि आपकी अपनी अंडरस्टैंडिंग नहीं डेवलप हो रही होती कि मैं उसको मारूं या फिर अब मैं क्या करूं, उसको किस तरह से डील करूं ना या हैंडल करूं। तो इसी तरह हमारी कंडीशन होती है कि जब हम अपनी लाइफ की इस फेज से गुजर रहे होते हैं ना, कि जिसमें हमारे लिए चीज़ें बहुत ज़्यादा होल्ड करना मुश्किल हो, सिचुएशन को हैंडल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो, तो फिर हमें भी ज़रूरत होती है कि हमें कोई समझाए। लेकिन बच्चे की तो वो फेज होती है कि उसको उसके पेरेंट्स ने ही देखना है कि कौन सी चीज़ उसके लिए अच्छी है, कौन सी चीज़ अच्छी नहीं है, और उसको प्यार देना, उसको मोहब्बत देना, उसकी अंडरस्टैंडिंग डेवलप करनी, वो तो पेरेंट्स ने अल्टीमेटली करनी है ना, क्योंकि पेरेंट्स को पता है वो चीज़ उसके लिए हार्मफुल इफेक्ट क्रिएट कर रही है, लेकिन बच्चे को तो नहीं पता ना वो सिचुएशन मेरे लिए अच्छी है या नहीं है। इसी तरह अल्लाह ताला अपने बंदों को देख रहा होता है कि मेरा बंदा क्या कर रहा है, क्या नहीं कर रहा, ठीक है, और वो किस सिचुएशन से गुजर रहा है, किस सिचुएशन से नहीं गुजर रहा, या कोई भी फेज से वो गुजर रहा है, तो इट डजेंट मीन कि हम ये कहें कि हम इस फेज से गुजर रहे हैं तो उसका कोई मतलब मकसद नहीं है, ठीक है। इंसान जिस भी कंडीशन से गुजर रहा होता है उसका कोई ना कोई मकसद जरूर होता है, उसमें कोई ना कोई हिकमत जरूर होती है, आप उस फेज से निकल भी जाते हो। आपने अक्सर देखा होगा, इमोशंस फेज है, स्ट्रेस फेज है, एंजाइटी की फेज है, प्रेशर है आपके ऊपर, फाइनेंशियल बर्डन है, ठीक है, या रिलेशनशिप में आपकी जो है वो कोई भी कॉन्फ्लिक्ट है, आप उस सिचुएशन, हर तरह की सिचुएशन से निकल जाते हो, लेकिन ये है कि थोड़ा उसमें टाइम लग रहा होता है। उस टाइम में अंडरस्टैंडिंग की ज़रूरत सबसे पहले है कि आप उस सिचुएशन को पहले सेल्फ असेसमेंट की तरफ लेकर जाएं। देन सेकेंडली आप क्या करें कि उस सिचुएशन को लेके उस ट्रॉमा की तरफ ना जाने दें उसको, उससे पहले अपना तवक्कुल अल्लाह ताला पे रखें, ठीक है, और उसके लिए फिर उसकी उसी तवक्कुल पे इतना आपका ट्रस्ट है यानी अल्लाह ताला पे कि आपको पता है कि मेरे लिए अल्लाह काफ़ी है और मेरी सिचुएशन को अल्लाह ताला हैंडल कर लेगा। यानी आप अपने इनर पीस के लिए बेशक शेयरिंग कर रहे हो या अपने पार्टनर को जो है वो अंडरस्टैंडिंग डेवलप करने की कोशिश कर रहे हो, या फिर आप वट कुछ भी कर रहे हो, लेकिन सेकंड जो फेज है ना, इसमें आप तब तक नहीं निकल सकते जब तक आपका तवक्कुल जो है वो अल्लाह पर नहीं होगा, ठीक है। यानी तवक्कुल का मतलब ये है अब यहाँ पे कि आपने पैसों पे तवक्कुल नहीं करना। यानी हम सिचुएशन में इस तरह से जब हमें फाइनेंशियली बर्डनाइज हो जाती है ना, फाइनेंशियल प्रेशर ज़्यादा हो रहा है, खास तौर पे मर्दों पे ये ज़्यादा होता है क्योंकि उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है ना नानक का पूरा करना, घर का और औरतों का। इसी तरह अब जो है वो फीमेल भी ज़्यादा सोशल वर्क करती हैं, तो ज़ाहिर सी बात है उनकी भी स्ट्रेस होती हैं, इस तरह की कंडीशन उनकी भी आ जाती है। अगर हम अपने हमारे पास जो है वो फाइनेंशियली अगर हम अच्छे हो जाते हैं या हमारी कंडीशन जो है वो अच्छी हो जाती है, तो हम उस पर यकीन कर रहे होते हैं कि हाँ जी, हमारा जो वो स्ट्रेस था ना, वो इस सिचुएशन से निकलने के लिए फाइनेंशियली सपोर्ट मिली तो हम उस फेज से निकल गए,
हमारा किस पे यकीन हुआ फिर वहां पे? फेस पे यकीन हुआ ना, जिस फेस ने हमें उसके लिए हेल्प आउट की हमने उस पे यकीन किया, हम जिसने हमें उससे निकाला उस फेस से, यानी अल्लाह ताला ने हमें उस फेस से निकाला, हमने उस पे यकीन नहीं किया। इस तरह का तवक्कुल नहीं डेवलप करना। तवक्कुल ऐसा है कि आपके सामने अंधेरा है लेकिन आपको फिर भी पता है रास्ता निकल आना है, इसको तवक्कुल कहते हैं, ठीक है। यानी आपको पता है कि ये जो चीज़ है ना मुझे नुकसान पहुंचाएगी, ठीक है, लेकिन आप अल्लाह से मदद मांग रहे हो, अल्लाह पे तवक्कुल रख रहे हो कि अल्लाह ताला मुझे इस फेस से, मुझे पता है आपने मुझे निकाल लेना है, ठीक है। तो अल्टीमेटली फिर अल्लाह ताला जो है वो आपको उस फेस से निकाल लेता है, अगर आपका यकीन अल्लाह ताला पे है, सिचुएशन पे नहीं है। ये वाला तवक्कुल क्रिएट करना है। अगर नेक्स्ट हम देखें तो हमारी जो अब अंडरस्टैंडिंग जब डेवलप हो जाती है, और सेकेंडली हम इसको देख लेते हैं कि हम अब उस सिचुएशन से निकलना कैसे है, तो फिर हम मूव ऑन करते हैं कि ऑब्वियसली हमारी इमोशनल फेज आती हैं, ऑब्वियसली हमारी जो है वो अंदर फीलिंग्स एग्जॉस्ट हुई होती हैं, उनसे अब निकलना बेसिकली कैसे है। इनसे निकलने का जो हमारे पास बेहतरीन अंडरस्टैंडिंग है ना, वो ये है सेल्फ हीलिंग की। सेल्फ हीलिंग हमारी क्या करती है, हमारा जो एक ब्रेन का रिस्पॉन्स होता है ना, ठीक है, जिस तरह हमने कहा कि हमारा ब्रेन जब चीज़ों को परसीव कर रहा है, ठीक है, और उसके बाद वो उनको एक्शंस में लेकर आ रहा है, लेकिन एक्शंस हमेशा गलत होते हैं तब जब उसको रिलैक्सेशन नहीं मिल रही, ठीक है, कामनेस की तरफ नहीं जा रहा ना नर्वस सिस्टम, तो फिर वो हमेशा गलत फैसले करेगा। लेकिन अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग ये डेवलप हो जाती है कि मैं अपने ब्रेन को रिलैक्स करूं और रिलैक्स करने के बाद फिर उससे काम लूं, तो अल्टीमेटली क्या होता है कि आपका ब्रेन अच्छे फैसले करता है, आपको आपके साथ उसका रिलेशनशिप अच्छा हो जाता है और वो आपको इस फेज से जल्दी निकाल लेता है। और हमेशा सेल्फ हीलिंग तब शुरू होती है जब आपका नर्व सिस्टम जो है ना, नर्वस सिस्टम, आपका ब्रेन, ये कामनेस की तरफ जाता है। और ये कामनेस को हम अचीव कर सकते हैं डिफरेंट एक्सरसाइजेस के थ्रू। जैसे हम अपने जो सेल्फ हीलिंग का ये पूरा का पूरा कोर्स है, उसमें हमने क्या अंडरस्टैंडिंग की थी, ब्रीथिंग रिलीफ एक्सरसाइजेस की थी। इसी तरह हमने अपनी जो है वो कोर्टिसोल को रिड्यूस करने के लिए, इंटरनल बैलेंस को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट एक्सरसाइजेस, ये भी हम आपके साथ शेयर भी करते हैं। इसमें क्या होता है कि आप ये डिफरेंट जो एक्सरसाइजेस कर रहे होते हैं ना अपने आप को रिलैक्स करने के लिए, ये बेसिकली इनका इफेक्ट किस पे होता है, आपके नर्वस सिस्टम को कामनेस की तरफ लेकर जाना, और उसमें इतनी स्पेस डेवलप करना कि अगर कोई कंडीशन आती है ना, स्ट्रेसफुल कंडीशन आती है, कोई भी इस तरह की कंडीशन आती है जो आपके लिए अच्छी नहीं है, तो वो उसको अंडरस्टैंड करके फौरन से आपको उसका क्या करता है, रिजल्ट दे रहा होता है, यानी आपको उस कंडीशन से निकालने के लिए रिस्पॉन्ड करता है, अच्छा रिस्पॉन्ड करता है, तो आप उससे निकल जाते हो। अब ये सेल्फ हीलिंग की जो एक डायफ्रेगमेटिक फेज होती है, ये आप तब अचीव करते हो जब आप इस काबिल होते हो कि आपको पता है कि मैं अपनी सेल्फ हीलिंग को डिफरेंट कंडीशन से अचीव कर सकता हूँ। यानी एक तो ये है कि आप कुरान पाक की तिलावत सुन ले, और सेकंड इसमें ये होता है कि आप अपने कोर्टिसोल के लेवल को रिड्यूस करने के लिए डिफरेंट ब्रीथिंग एक्सरसाइजेस की जो टेक्निक्स होती है ना, ब्रीथिंग अवेयरनेस टेक्निक्स होती हैं, ये करें, ठीक है। और फिर क्या होता है कि जब आप इन कंडीशंस को और चीज़ों के साथ यानी एडअप करते हो, लाइक फॉर एग्जांपल आप माइंडफुलनेस जिक्र की प्रैक्टिस करते हो, ठीक है, उसमें रेपिटेशन होती है कि आपने डिफरेंट वर्ड्स होते हैं जिस तरह सुभान अल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाहू अकबर, ये इनका जो रिदमेटिक पैटर्न होता है ना, इसको सॉफ्टनेस इमोशनल जो हमारी हैवीनेस होती है ना उसकी तरफ हमें लेकर जाता है, यानी हमारी जो इमोशनल हैवीनेस है उसमें से निकालने के लिए ये पैटर्न होता है। अगर आप गूगल उसको यूट्यूब करें ना, इसको स्पेसिफिकली जिक्र बेस्ड माइंडफुलनेस प्रैक्टिस, ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि अगर आप इसको इस पैटर्न को 10 से 15 मिनट के लिए भी सुनते हैं ना, तो आपकी जो इमोशनल हैवीनेस होती है ना उसको सॉफ्टनेस की तरफ ये लेकर जाता है, और एक जो कामनेस का रिदम होता है ना आपकी ब्रेन का, आपके हार्ट का, आपकी जो है वो ओवरऑल बॉडी का, ये क्रिएट होने लग जाता है, जिससे क्या होता है कि आपकी जो सोल है ना, इनर सोल, वो बैलेंस हो रही होती है, वो पॉलिश हो रही होती है, ठीक है। फिर उसमें जब आपकी सोल पॉलिश होती है यानी उसको स्ट्रेंथ मिल रही होती है ना, तो हमारे पास नेक्स्ट फेज आती है कि हमारी जो इमोशंस है ना वो रिलीज होती हैं, ठीक है, और फिर हम जो एक स्ट्रेसफुल या सप्रेस फीलिंग है वो हमारी बाहर निकल रही होती है, उसको हम अंदर बरिड नहीं कर रहे, उसको हम निकाल रहे हैं। फिर हम इसमें एडअप कर लेते होते हैं तहज्जुद को,
स्ट्रेस रिलीविंग मेडिकेशन है हमारे पास, और सेल्फ हीलिंग में जो सबसे बेहतरीन काम हमारे पास जो सपोर्ट हमें देती है ना, वो कोई मेडिसिन नहीं है, कुछ भी नहीं, वो है तहज्जुद आपकी। ठीक है, तहज्जुद अदा करें, और तहज्जुद अदा करने के बाद आप अपनी तमाम की तमाम फीलिंग्स अल्लाह ताला के साथ शेयर करें। कुछ भी है उसको जिस तरह लोगों को बयान कर रहे हैं ना वैसे बोलें। ठीक है, ऊंची आवाज से बोलें, रो कर बोलें, दिल में बोलें या बाहर निकालें, जैसे मर्जी है ना। वो सिचुएशन आपने इस तरह से शेयर करनी है जैसे आपको कोई बड़े प्यार से सुन रहा है। ठीक है, और ऐसा ही होता है। अल्लाह ताला को जब हम अपनी फीलिंग्स शेयर कर रहे होते हैं ना, उस टाइम पे तहज्जुद का जो टाइम होता है ना, ये इंसान की स्ट्रेस रिलीफ के लिए बेहतरीन इसको इस वजह से कंसीडर किया जाता है। बिकॉज अल्लाह ताला इंसान को बड़े करीब से उस टाइम पे सुन रहा होता है। तो साइंटिफिक रिसर्चेस भी अब आ गई हैं कि जब हमने किसी को थेरेपी देनी होती है ना, स्ट्रेस रिलीफ थेरेपीज देनी होती हैं, तो हम स्पेसिफिकली उसको तहज्जुद का टाइम रिकमेंड करते हैं, हम स्पेसिफिकली उसको फजर का टाइम रिकमेंड करते हैं, रात सोने से पहले का टाइम रिकमेंड करते हैं। बिकॉज ये ऐसे टाइम होते हैं कि जिसमें आपका माइंड रिलैक्सेशन को ज़्यादा तलाश कर रहा होता है। अगर आप तहज्जुद का टाइम देखें तो उसमें जब आप अपनी सारी इंटरनल फीलिंग्स को शेयर कर लेते हो, अपने बर्डन को जो है वो कम करते हो ना, तो आप थ्रू आउट द डे काम करने के लिए ज्यादा रेडी करते हो अपने माइंड को, और आपका ब्रेन उस टाइम पे 98% काम कर रहा होता है तहज्जुद के टाइम में। तो अल्टीमेटली उस टाइम पे क्या होता है कि जब आप अपनी जितनी भी इंटरनल बर्डन आपका है उसको बाहर निकाल देते हो, तो पॉजिटिव एनर्जी आपके अंदर आती है। पॉजिटिव एनर्जी है, पॉजिटिविटी है, आपको स्ट्रेंथ देती है। और वो जो स्ट्रेंथ होती है ना, आपके सारे डे के जो भी आपने टास्क परफॉर्म करने हैं, जो भी एक्टिविटीज करनी है, उसके लिए बहुत ज्यादा होती है। और अगर हम ये वाला टाइम अपना मिस कर देते हैं, तो फजर का टाइम मिस कर देते हैं, फिर उसके बाद फजर का टाइम मिस कर देते हैं, फिर उसके बाद हमारा डे का स्टार्ट ही 10-11 बजे हो रहा है, तो ऐसे जो हमारे पास पेशेंट होते हैं ना, या ऐसी पर्सनालिटीज होती हैं, इनका स्ट्रेस फेज से निकलना बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है। बिकॉज ये ज़्यादा एनर्जी का जो टाइम है ना उसको वेस्ट कर चुके होते हैं, और जब इंसान अपनी एनर्जी का ज़्यादा हिस्सा वेस्ट कर देता है, तो जो पीछे बचता है ना, वो उसको सिचुएशन से निकालने के लिए काफ़ी नहीं होता। इस वजह से आपकी रूटीन आपकी बहुत ज़्यादा मैटर कर रही होती है। किसी भी कंडीशन से, किसी भी सिचुएशन से आपने निकलना है, आपकी रूटीन इसमें बहुत ज़्यादा मैटर करती है। आपका उठना बैठना, आपका स्लीपिंग पैटर्न, आपका अवेकिंग पैटर्न, आपका इन्वायरमेंटल पैटर्न, ये सारी चीज़ें जो है इनका इंटरलिंक हो जाता है। ठीक है, फिर नेक्स्ट इसमें जो फेज आती है वो होती है ग्रेटिट्यूड। आप जितना ज़्यादा ग्रेटिट्यूड का अपना बिहेवियर रखते हैं ना, हर चीज़ पे आप शुक्र अदा कर रहे हैं, यानी कोई भी कंडीशन आई, कोई भी सिचुएशन आई, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। ठीक है, ये अपनी जो ग्रेटिट्यूड का बिहेवियर है ये डिवेल्प करें। ये ऐसा पैटर्न है कि जिससे आपकी एनर्जी में, बॉडी की एनर्जी में 99% इजाफा होता है, बेशक आप स्ट्रेस की स्टेट में हैं। इससे पता क्या होता है कि न्यूरोलॉजिकल जो आपके रिस्पॉन्स होते हैं ना ब्रेन के, वो जब इन वर्ड्स को सुनते हैं ना, यानी आप हर सिचुएशन में कह रहे हो कि अल्लाह का शुक्र है, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, ये पर्सपेक्टिव अपना रख रहे हो, और इस तरह आप जब उनकी प्रोनाउंसिएशन करते हो, तो आपके ब्रेन में बड़ा कामिंग सा इफेक्ट जाके ये टच होता है, और ब्रेन की जो न्यूरोकेमिस्ट्री होती है ना, वो बैलेंस हो जाती है फ़ौरन से जाके, और एक जो फीलिंग होती है ना स्ट्रेस की, वो कम होने लग जाती है, और इंसान एक कह लें कि स्पिरिचुअली उसको सपोर्ट मिलती है इस चीज़ों से। और जितना ज़्यादा आप अपना ग्रेटिट्यूड का ये जो रवैया इख्तियार करेंगे ना, और जितना ज़्यादा आप शुक्र कर रहे हो अल्लाह का, उतनी ही ज़्यादा आपकी बॉडी में पॉजिटिव एनर्जी बढ़ती जाएगी। ठीक है, और इंसान इतना ज़्यादा अपनी सोच जो उसकी सिचुएशन से निकालने के लिए उसको हेल्पफुल करती है ना, वो कोई भी चीज़ नहीं कर रही होती। सबसे पहले तो आपकी सोच है, क्या चीज़ आप अपने माइंड को दे रहे हो, कौन सी चीज़ का टच कर रहे हो, कौन सी फीलिंग्स आप सुन रहे हो। और इसी तरह इसमें प्रैक्टिकल भी डिफरेंट किए गए कि इंसान जितनी पॉजिटिव एनर्जी को, जितनी पॉजिटिव चीज़ों को सुनता है ना इस सिचुएशन से निकलने के लिए, उतना ही ज़्यादा उसके लिए इजी हो जाता है अपने माइंड को, अपनी बॉडी को रेडी करना, और अपने आप को स्पिरिचुअली स्ट्रॉन्ग करना। और जितना ज़्यादा इंसान नेगेटिविटी को सुनता है, फॉर एग्जांपल आप जो है वो इस तरह की चीज़ें सुन रहे हैं जो जाके आपकी बॉडी की केमिस्ट्री को डिस्टर्ब कर रही है, किसी ने आपको नेगेटिव सिचुएशन यानी में ले गया, या फिर आपको जो है वो नेगेटिविटी क्रिएट कर दी, या फिर आप खुद
सबसे बड़ा इसमें काम कर रहे हैं कि आप हर चीज़ को नेगेटिव ले रहे हो और खुद ब खुद अपनी सोचों को जो है वो नेगेटिविटी की तरफ लेकर जा रहे हो, तो फिर आप इस सिचुएशन से नहीं निकल सकते। आपके लिए उस सिचुएशन से निकलना बहुत मुश्किल हो जाएगा, यानी वो फेस आपका बहुत बढ़ जाएगा। एक इंसान जिसने स्ट्रेस की कंडीशन से अगर फॉर एग्जांपल 1-2 दिन में निकलना है ना, तो उसके लिए ये फेस डबल हो जाता है जितना ज़्यादा आप नेगेटिव सोचते रहते हो। और कुछ रिसर्चेस तो ये भी बताती हैं कि ट्रिपल हो जाता है और उससे भी ज़्यादा हो जाता है। जितना ज़्यादा आप नेगेटिविटी को अपने अंदर रखते हो ना, उतनी ही ज़्यादा आपकी ये जो फेज़ है ना, ये बढ़ती रहती है। इस वजह से पॉजिटिव सोचना, अल्लाह ताला का शुक्र करना और ग्रैटिट्यूड का रवैया इख्तियार करना, ये आपको हमेशा स्ट्रॉन्गनेस की तरफ लेकर जाता है, स्पिरिचुअल सपोर्ट देता है, स्ट्रेंथ देता है, फिजिकल स्ट्रेंथ देता है और आपकी बॉडी की एनर्जी जो है उसको बहाल करने में इसका बड़ा रोल होता है। इसी वजह से हमने देखा है कि सहाबा कराम का रवैया होता था कि आप हर कंडीशन में शुक्र करते थे। जितनी मुश्किलात बढ़ती थी उतना शुक्र बढ़ जाता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लाइफ को देखें कि आप जो है ना अल्लाह ताला की इबादत ज़्यादा बढ़ा देते थे। जैसे आप अपना ज़्यादा टाइम जो है वो गारे हिरा में आपने गुजारा। इसी तरह जब कंडीशन ऐसी होती थी कि अंडरस्टैंडिंग डेवलप नहीं हो रही होती थी, तो अपने साथ अल्लाह के साथ यानी कि अपना अकेला टाइम स्पेंड करते थे।